बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बेटे सामने स्क्रीन पर आपको एक टाइटल नज़र आ रहा है 8th क्लास का, और जिसका टाइटल है जनरल साइंस 8th क्लास। बेटे बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं। कुछ पढ़ा ना जाए तो हर सब्जेक्ट, उर्दू भी तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन उनमें से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट जहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो होता है जनरल साइंस। और ये स्कॉलरशिप की क्लास है। इस क्लास में जनरल साइंस के साथ साथ प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स भी हैं। इस तरह जो इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है इकोलॉजी। और इकोलॉजी की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होगा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which study the interrelationship between organisms and their environment is called ecology। यानी इंसान और उसके इन्वायरमेंट के अंदर जो तल्लुक़ को ज़ाहिर करेगी वो क्या होगी, इकोलॉजी होगी। हाँ बेटा, थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करने के लिए, क्योंकि आप गो थ्रू हो चुके हैं पेपर में से भी। तो उसका जो पहला है वो है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल का क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो क्या होगा, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ऑक्सीजन साइकिल है। अगर ऑक्सीजन साइकिल को देखा जाए तो इन दोनों साइडों पे अगर आप देखे जाएं तो एक साइड पे फोटोसिंथेसिस है और दूसरी साइड पे रेस्पिरेशन है। ये आपका यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस होगा और दूसरी साइड पे रेस्पिरेशन होगा। फोटोसिंथेसिस क्या है कि जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरिड आउट होता है। और उसके बदले में जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12 और O6 प्लस उसकी बनती है ऑक्सीजन। वो बेटे आगे देखें तो वो ऑक्सीजन कहाँ यूज़ होती है, वो होती है रेस्पिरेशन में। क्यों? और वही चली जाती है, एक तो रेस्पिरेशन में यूज़ होती। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज होता है ये कंज्यूम किया जाता है। बाद कंज्यूमर्स उसमें एनिमल्स हो सकते हैं, प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं। तो वो कंज्यूमर करके फिर दोबारा वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि रेस्पिरेशन का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये दोनों दोबारा उसी साइकिल में दाखिल हो जाते हैं। थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में जो आपकी बुक के अंदर है कि ऑक्सीजन जो है कुछ अर्सा पहले बेटा, क्योंकि एक तो आपको पता है कि एसेंशियल फॉर लाइफ है, लेकिन अगर बिलियन ऑफ ईयर्स तक अगर आप देखें तो वहाँ पे फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं थी। लेकिन अब अगर आप एटमॉस्फेयर को देखें तो 21% ऑक्सीजन मौजूद है। इसी के साथ ही अगला वही सेम क्वेश्चन हो सकता है, ड्रॉ कार्बन साइकिल। वही वाला पूरा कि कार्बन साइकिल को ड्रा करें और इसको एक्सप्लेन भी करना है आपने। बेटे इसके अगले पेज पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है आपका कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल भी उसी तरीके से अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड थंडरस्टॉर्म होती हैं और CO2 जो एटमॉस्फेयर में है वो प्लांट और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से भी आपको लाजमी बात है देखिएगा तो कार्बन यूज़ कहाँ पे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। और वहाँ से अगर आप देखें तो इसके अलावा कहाँ कहाँ से आ सकती है, डेड ऑर्गेनिज्म से। फिर आप उसमें से इसको अगर देखें तो प्लांट्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस आगे चल रहा है और ये तमाम में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, कहीं यूज़ हो रही है। तो इस प्रोसेस को अगर हम देखें तो कार्बन इज़ containing being removed from and released into the environment. In the form of carbon dioxide, the amount of carbon dioxide is 0.04%, बहुत कम है। लेकिन अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो क्या व्हाट विल हैपन, आपका का पूरा जो यूनिवर्स का सिस्टम है वो फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से कोलैप्स हो जाएगा। A plant absorbs this carbon dioxide and prepare the organic food, and this process उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब एनिमल अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में लेंगे एंड दे फीड द प्लांट्स और द अदर एलिमेंट एनिमल। द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन बोथ एनिमल एंड प्लांट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द एनवायरनमेंट।
साइकिल बेटा क्या होता है कि वही प्रोसेस जो आ रहा है वही दोबारा उसी में शामिल हो रहा है। एक साइड से फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है तो दूसरी साइड में रेस्पिरेशन और डेड ऑर्गेनिज्म के जरिए वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है। अब ये केमिकल रिएक्शन अगर आप देखें CO2 और